हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बायोफार्मास्यूटिक्स में मेनली ड्रग एब्जॉर्प्शन की अगर हम जब बात करते हैं तो उसमें हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम फार्मास्यूटिकल फैक्टर, पहला फैक्टर पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल फैक्टर। उसके अंदर फिजिको केमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंसीडर द इवेंट दैट अकर्स फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। मेनली यहां पर हम जो ये ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट के बारे में जान रहे हैं, ये हम ओरल ड्रग डिलीवरी के लिए बात करते हैं या हम सॉलिड डोसेज फॉर्म्स की लिए बात कर रहे हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में भी मेनली टैबलेट कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक्सेप्ट क्या रहेंगे, जो आपकी कंट्रोल रिलीज जो फॉर्मुलेशंस रहेंगी, जो कंट्रोल रिलीज आपकी टैबलेट रहेगी, उसका हम इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंपल जो आपके नॉर्मल जो डोसेज फॉर्म है, नॉर्मल जो टैबलेट्स हैं, उसकी हम इसमें बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में। जैसे आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ओरली आपने लिया है, टैबलेट है, कैप्सूल है। ठीक है, अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो हम सभी लोगों को पता है कि टैबलेट कैसे बनता है। टैबलेट हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो एपीआई है, जो एक्सिपिएंट्स है, उसको हम क्या करते हैं, कंपैक्ट मास बनता है बाय द हेल्प ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस। एक कंप्रेशन मशीन से उसको हम क्या करते हैं, टैबलेट फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम सॉलिड फॉर्म में किसी भी टैबलेट को लेते हैं या कोई भी टैबलेट हम ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या होगा, वो आपका स्टमक में जाएगी, वहां पर डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है, टूटेगी, फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर हम देख सकते हैं सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स, आपको सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेशन के बाद मिलेंगे और फिर उसके बाद डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी। डिसोल्यूशन प्रोसेस मींस क्या होता है, जो आपकी ड्रग होगा वो आपके बल्क में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ड्रग इन सॉल्यूशन एट एब्जॉर्प्शन साइट। अब जब डिसोल्यूशन प्रोसेस के बाद जब बल्क में आ जाएगा ड्रग, तो उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी। तो यहां पर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस रहेगी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, और वो कैसी ड्रग्स के लिए रहेगा, वो मेनली लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए रहेगा। ठीक है, अगर हम सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, और कौन सी कैटेगरी के ड्रग के साथ, आपके लिपोफिलिक ड्रग्स। लिपोफिलिक ड्रग्स मींस जो मेनली क्या होते हैं, आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ऑयली सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं आपके। तो इसमें एग्जांपल आप कह सकते हैं ग्राइसोफुल्विन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, अब हमको पता ही है ग्राइसोफुल्विन आपका फंगस के लिए हम मेनली यूज करते हैं। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन आपका डायरेटिक हमारा मेनली इसमें यूज होता है। तो यहां पर जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा वो आपका डिसोल्यूशन रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं ये डिसोल्यूशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन रहता है। और एब्जॉर्प्शन से पहले और ड्रग में एंट्री होने से पहले जो फेज होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन होगी वहां पर, तो वहां पर परमिएशन होगा अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन से ड्रग का परमिएशन होगा, और यहां पर जो परमिएशन है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। वो किस ड्रग्स के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा, वो बनेगा हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए। मींस अगर आप हाइड्रोफिलिक ड्रग ले रहे हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग ले रहे हैं, तो वहां पर आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो परमिएशन होगा अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, वहां पर आपका ये जो एब्जॉर्प्शन होगा वो थोड़ा क्या रहेगा, स्लो रहेगा, इसलिए हम उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, क्रोमोलिन सोडियम का, ठीक, जो एलर्जिक के लिए मेनली देखा जाता है। और नियोमाइसिन की बात करते हैं तो मेनली बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। तो यहां पर हम समझ गए हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इससे पहले हमने भी देखा था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, या हम कह सकते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, जो क्या होता है, स्लोवेस्ट स्पीड होती है, जो स्लोवेस्ट जिसका रेट होता है उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो अगर लिपोफिलिक ड्रग की बात करते हैं तो आपका डिसोल्यूशन रहेगा आपका रेट लिमिटिंग स्टेप, और अगर आपका वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक ड्रग की बात करते हैं तो परमिएशन विल बी द रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेट लिमिटिंग स्टेप यहां पर हम इस तरीके से पता, ये हमको अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ड्रग कि वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, तो इस तरीके से ड्रग तो आपका सॉलिड फॉर्म में ही है, ओरली ही आप ले रहे हैं टैबलेट को, बट उसका नेचर कैसा है कि वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर में सॉल्युबल है, या लिपिड सॉल्युबल है, या वो लिपिड में सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसका रेट लिमिटिंग स्टेप आपको अलग अलग चीज में देखने को मिलेगा। एक जगह पर डिसोल्यूशन दिखेगा और एक जगह पर परमिएशन दिखेगा। नाउ वी विल गो फॉर द BCS क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसे हम बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी के बेसिस पे और सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग के बेसिस पे जो एमेडॉन एट अल जो था, इन लोगों ने क्या करा, बीसीएस क्लासिफिकेशन दिया, जिसको हम बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, इसमें मेनली क्लास रहती है, क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है और कैटेगराइज किया गया है ड्रग को। सॉल्युबिलिटी होती है, परमेबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न देखा जाता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एंड उसका एग्जांपल उस पर्टिकुलर ड्रग का। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास ड्रग की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हाई रहती है, परमेबिलिटी हाई रहती है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो भी हाई रहेगी, परमेबिलिटी हाई रहेगी और एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो रहेगा वो वेल एब्जॉर्ब रहेगा ड्रग का। रेट लिमिटिंग स्टेप जो रहता है गैस्ट्रिंग एम्प्टीइंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये कौन सी ड्रग है आपका, मेनली इसमें हम ड्रग जो है वो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें मेनली हम जो आपके हाइपरटेंशन जो ड्रग्स होती हैं वो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आती हैं वो ड्रग इसमें, जैसे जो नाम जिसका डिल्टियाजम है, डिल्टियाजम जो ड्रग है मेनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो इस क्लास को फॉलो करती है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड क्लास, जिसमें आपका सॉल्युबिलिटी लो रहेगी, परमेबिलिटी हाई रहेगी, एब्जॉर्प्शन पैटर्न वेरिएबल रहेगा, ठीक है, एक फिक्स नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा। रेट लिमिटिंग स्टेप आपका डिसोल्यूशन रहेगा, जैसे आपने यहां पर देखा रेट लिमिटिंग स्टेप। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्लास ऑफ ड्रग बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन में, देन द रेट लिमिटिंग स्टेप इन एब्जॉर्प्शन विल बी डिसोल्यूशन। और जो एग्जांपल रहेगा इसमें वो निफेटिफिन रहेगा, और निफेटिफिन कौन सी उसके अंदर आती है ड्रग, ये एंजाइना और हाइपरटेंशन में दी जाती है, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड कैटेगरी और यू कैन से थर्ड क्लास। तो इसमें आपकी सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी, परमेबिलिटी लो रहेगी, एब्जॉर्प्शन पैटर्न आपका वेरिएबल रहेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेट लिमिटिंग स्टेप इन एब्जॉर्प्शन, देन द रेट लिमिटिंग स्टेप विल बी द परमेबिलिटी आपकी रेट लिमिटिंग स्टेप रहेगा। और इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंसुलिन क्या होता है, जो आपका शुगर को डिक्रीज करता है, ठीक है, जो शुगर लेवल को कम करता है, ठीक। नाउ वी विल गो फॉर द क्लास फोर्थ, लास्ट क्लास में जाएंगे, जिसमें आपका सॉल्युबिलिटी सबसे कम रहती है, परमेबिलिटी लो रहेगी, एब्जॉर्प्शन पैटर्न पुअरली एब्जॉर्ब रहेगा और रेट लिमिटिंग स्टेप इन एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, केस बाय केस वेरी करेगा। केस बाय केस वेरी करेगा मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग, वो नेचर कि उसका ड्रग का नेचर कैसा है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक जो भी है, मतलब ड्रग का वो केस बाय केस क्या करेगा, वेरी करेगा। तो रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पर हम केस बाय केस मेंशन करते हैं। और एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं टैक्सोल, जिसे हम पैक्लीटैक्सल के फॉर्म में भी जो मार्केट में मिलता है, और ये क्या होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आता है, ठीक है। तो हमने बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें 4 क्लास होती हैं, जिसमें जो क्लास होती है वो 4 उसमें डिवाइड किया गया है, और एग्जांपल सहित हमने उसके बारे में जाना, उसका रेट लिमिटिंग, उसका एब्जॉर्प्शन पैटर्न, उसकी परमेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी। नाउ अब एक जो टर्म आता है मेनली, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी के बारे में ये टर्म यूज होता है। तो इसमें कई बार डाउट हो जाता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी क्या है। तो एक इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। जो आपका सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, वो डिसॉल्व होगा गिवन सॉल्वेंट में, ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा किसमें, आपका सॉल्वेंट में। लेकिन जो आपका कंडीशंस होंगी वो क्या रहेगी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। और किस चीज की कंडीशन, क्या स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच, ठीक है। मींस ऐसा नहीं कि वेरिएबल हो रहा है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा उसे हम इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम डिसोल्यूशन थ्योरीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज हमने बीसीएस क्लासिफिकेशन मेनली अगर बात करते हैं तो बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जाना कि कौन कौन सी क्लास की इसमें ड्रग है और क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम डिसोल्यूशन थ्योरी के बारे में उसमें जानेंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।